जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको का यह बेला ग्राम पंचायत क्षेत्र है। और आप देख पा रहे हैं हमारे ठीक पीछे बालको वेदांता के द्वारा यह चेक डैम का निर्माण कराया गया, जिसका आप हम विस्तृत जानकारी देते रहे। विस्तृत जानकारी के पीछे महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है मित्रों, तो खबर के अंत तक जरूर आप बने रहिएगा, क्योंकि हम एक ऐसी चीज का यहाँ पर पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में भविष्य में सामने आएगा। आप देख पा रहे हैं बेला ग्राम पंचायत है, चेक डैम के ऊपर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। बारिश हो रही है, लेकिन खबर बनाने पर हम विवश हुए हैं, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। आप देख पा रहे हैं किस तरह से बालको वेदांता ने यह कार्य किया है। कार्य का नाम है चेक डैम निर्माण कार्य ग्राम बेला, और यहाँ पर संचित क्षेत्र है 40 एकड़। 40 एकड़ आप समझ पा रहे हैं, 40 एकड़ कितनी दूरी पर होनी चाहिए, जहाँ पर संचित होना चाहिए, मतलब किसानों को इसका उपयोग होना चाहिए। अपने खेतों में इसके पानी का उपयोग करेंगे, इसका संचित कर सकेंगे अपने खेती के दौरान। और उसके बाद में आप संचित क्षेत्र, उसके बाद में आप देख पा रहे लाभान्वित किसान 38 किसान होने चाहिए। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड अब जीर्णोद्धार नवीनीकरण के नाम पर हाल ही में जो है इस पर कार्य किया गया है। आप देख पा रहे हैं किस तरह का जीर्णोद्धार है, जहां पर एक भी पानी यहाँ पर संचय नहीं हो रहा है। यहाँ पर पानी निकलना चाहिए, और पानी कैसे निकलेगा साहब, क्योंकि चेक डैम का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि पानी वहां पर ठहरे और किसान उसे लाभान्वित हो, और जल स्तर जो है वह सामान्य रहे, बनी रहे। अब हम ऊपर चढ़ते हैं और आपको इसके जीर्णोद्धार और इसके उद्देश्य के पीछे की पूरी सच्चाई जो है हम सामने लाते हैं, उसका एक प्रयत्न करेंगे। अब देख पा रहे हैं जीर्णोद्धार के नाम पर जहां पर तमाम गेट और ये इसके तटबंध इससे सारे टूटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं तत्कालीन सरपंच बेला की तत्कालीन सरपंच जय राठिया उस दौरान थी, जिनके ऊपर शासन ने निलंबन की कार्रवाई की है। 6 वर्ष के लिए उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। इस कारण से आप समझ पा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं, यह देखिए चेक डैम का निर्माण क्यों कराया जाता है साहब, जहां पर पानी इकट्ठा हो सके, न कि पानी वहां से जो है अलग दिशा में बहे और तटबांध को तोड़कर बहे। आप देख पा रहे हैं तटबांध का निर्माण किया गया, जिसे आज पर्यंत तक इसकी सुध नहीं ली जा रही है। यहाँ पर किसान भी लाभान्वित नहीं हो पा रहे होंगे। जीर्णोद्धार पर यहाँ पर लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, नवीनीकरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसान लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, और इसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ के किसान से हम बात करते हैं फिलहाल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक किसान यहीं के हमारे पास मौजूद हैं, छाता लेकर हमारे लिए विवश हुए कि हम भीग रहे थे, खबर बना रहे थे। इन्होंने आवाज लगाई कि साहब छाता ले लीजिए, अपने छाता पर ये आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हीरालाल। क्या हीरालाल जी यहीं के रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? बेला में रहते हैं। बेला में रहते हैं। अच्छा, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? क्या बना? स्टाफ डैम बना है। स्टाफ डैम बना हुआ है। स्टाफ डैम से 38 किसान लाभान्वित होने के लिए यहाँ पर बालको ने उल्लेख किया है। क्या 38 किसान यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। कितने किसान हो पा रहे होंगे? लगभग हो रहे हैं, इसमें 10 किसान होंगे। 10 किसान। अच्छा, तो बाकी के 28 किसान लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तटबांध तो टूटा हुआ है, पानी तो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहे हैं, है ना? तो क्या समझते हैं आप इसे? उसको बनवाइए और किसान को बताइए। उस समय तत्कालीन आपकी जो सरपंच थी, वो क्या नाम था उनका? जय राठिया। तो क्या कार्य कर पाई ईमानदारी से यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं कर पाई। तो इस पर जांच होनी चाहिए मित्रों। बारिश बढ़ गई है, हम तुरंत अभी अपने स्थान पर चलते हैं और फिर खबर को पूरा करते हैं। अब ये आप देख पा रहे हैं तटबांध। अब देखिए यहाँ पर द्वार भी नहीं है, और द्वार पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुका है। यहाँ पर पानी, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जल जमाव होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, ये जल जमाव के नाम पर यहाँ पर शून्य है, पानी बिल्कुल नहीं ठहर पा रहा है, क्योंकि वहां पर दूर आप नजर जाएगी तो वहां तटबांध टूटा पड़ा है साहब। तो क्या इसके बनाने के पीछे का उद्देश्य मुकम्मल रूप से सार्थक हो पा रहा है? अब देख पा रहे हैं यहीं के स्थानीय किसान का कहना है, कि यहाँ पर मुकम्मल रूप से किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पर और भी चीजें, सवाल पूछते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर किसान से हमारी पूरी बात नहीं हो सकी थी, बारिश काफी तेज थी। हम पेड़ के नीचे सहारा लेकर इस पर पूरा करने पर विवश हो चले हैं। तो जय राठिया तत्कालीन जो सरपंच थी, उनके क्रियाकलाप पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। क्या कहना है आपका? उनके सवाल, उनके कार्यशैली पर प्रश्न लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी मामलों पर भ्रष्टाचार किया है,
आज जांच बैठी है, निलंबित भी कर दिया गया है और रिकवरी, लाखों की रिकवरी शासन ने लगाई है उनके ऊपर। माने उनको अर्थदंड से आरोपित किया है कहना चाहिए, क्योंकि उनको पैसे का पूरा जांच लगा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपके क्षेत्र के सरपंच ने क्या ईमानदारी पूर्वक कार्य किया आपके क्षेत्र में? तो नहीं किया है। नहीं किया है। इसका जीता जागता प्रमाण तो हम दिखाई रहे हैं, ये सबूत है। अगर एक छोटा सा एनिकेट जो तट बांध बनाया जाता है वहां पर भी पूरी तरह से मजबूती नहीं दी जाती है, आप लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। आपका खेत यहीं पर है, इसके नदी के पास में है खेत, मतलब आपकी खेत कहाँ है? नहीं है मेरा खेत, इधर नहीं है मेरा, थोड़ी दूरी पर है। लेकिन सिंचाई तो इसी पानी के सहारे कर सकते थे आप। पानी अगर रहता प्रॉपर रूप से आपके खेतों तक पहुंच सकता था। मोटर लगा के आप मोटर लगा के तो चल रहे थे। तो उसका लाभ आप ले पा रहे हैं पूरी तरह से? नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है साहब? जहां पर महज 10 किसान, उसका भी अगर जांच किया जाए तो 10 के 10 भी यहाँ पर लाभान्वित नहीं हो पा रहे होंगे पूरी तरह से। नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे हैं। कितने किसान यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं? आपने 10 कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर जांच बैठ जाए 10 किसान भी इस एनिकेट का लाभ नहीं ले पा रहे होंगे। नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उतना है। 40 एकड़ तक यहाँ के किसान लाभान्वित होने का बात कहा जा रहा है, लेकिन 40 एकड़ में मैं कहता हूँ कि 1 एकड़ के भी किसान यहाँ लाभान्वित नहीं हो पा रहे होंगे। 38 किसानों की बात हो रही है। सरपंच के क्रियाकलाप पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा है, मतलब सवाल खड़े हुए हैं और यहाँ पर उनके क्रियाकलाप पर भी असंतोष व्याप्त है। आप लोगों ने भी इस बार उन्हें हरा दिया है, मतलब उनको वोट नहीं दिया है, ये सोचकर ही ना कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रही हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त थी वो, है ना? अच्छा, देखिए आप, ये सीधे साधे किसान हैं, जितना इनको जानकारी है वह बता पा रहे हैं। बाकी इन्हें हिंदी उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है, कुछ हमारे शब्दों को ये समझ नहीं पा रहे होंगे। आप छत्तीसगढ़िया हंस ना? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और छत्तीसगढ़िया हमारे सीधे साधे भोले भाली जनता जहाँ पर कार्य होता है वह खुश हो जाती है कि चलो हमारे क्षेत्र का, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है, अब हम उसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन आज भी वही दुर्दशा है। आप देख पा रहे हैं एक किसान इस वेशभूषा में है जहाँ पर पैर में चप्पल भी नहीं है, पहनने को कपड़े बेहतर तरीके से नहीं है, गमछी मर में है। और आप देख पा रहे हैं यह क्या एक किसान की दशा होनी चाहिए जहां पर गोद लिया हुआ ग्राम है ना, ये बालकों के द्वारा यह ग्राम गोद लिया हुआ है बेला। लिया है ना, है? तो गोद में लिया हुआ बच्चा आखिर कब चल निकलेगा? क्या जीवन भर वह गोद में ही बैठा रहेगा? हम सवाल पूछते हैं बालको वेदांता प्रबंधन से कि यदि गोद लिया हुआ ग्राम को आप गोद लेते हैं तो क्या पेपरों में ही वह सिमट कर रह गए हैं? किसान की तरक्की आपके सामने है, आपके क्षेत्र के किसान की तरक्की आपके सामने है। हम किसान को प्रणाम करते हैं, ऐसे किसान को जो हमारे अन्नदाता है। आज इस भरी बारिश में ये अपने कर्तव्य के लिए, अपने खेतों के लिए आए हैं और हम अपने काम के लिए आए हैं। हम अपने खबर पर यहाँ पर हैं ताकि हम प्रयत्न कर सके और यह दिखा सके कि साहब आप कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, अपने कृत्यों पे लापरवाही कर रहे हैं। यह लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अपने कृत्यों पर पूरी ईमानदारी बरतें ताकि आपका क्षेत्र जिसको आप कम से कम गोद लिए हैं उसे तो बेहतर तरीके से एक रोल मॉडल पेश कर दीजिए, एक ऐसा ग्राम बना दीजिए ताकि तमाम ऐसे कंपनी और ऐसे लोग आकर उस ग्राम को देखें कि अमुक कंपनी ने, बालको वेदांता कंपनी ने अमुक ग्राम को गोद लिया और वह ग्राम विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कहीं ना कहीं जांच का विषय है। CSR मत से इस तरह के कार्य होते हैं बालको वेदांता के द्वारा। हम उन तमाम अधिकारियों से विनती करना चाहेंगे कि इस तरह के कार्य जो आज सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए हैं, जिसकी तरक्की के नाम पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टूटा हुआ तटबांध और जल यहाँ पर बिल्कुल शून्य है, सूखा पड़ा हुआ है जल। उसका तट बांध, उसके द्वार जो जल द्वार है वह भी टूटे पड़े हैं। तो इसकी सुध आप कब लेंगे साहब? इसकी सुध लेने की आवश्यकता है। क्षेत्र में विकास की लहरें कब बहेंगी? जब ईमानदारी पूर्वक संबंधित विभाग का अधिकारी जिसके वह नैतिक जिम्मेदारी सौंपी गई है वह ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और क्षेत्र का विकास करे। बहरहाल बरसात और बारिश बहुत तीव्र बढ़ गई है, हम लगातार भीग रहे हैं। हम खबर को करते हैं यहाँ पर पूर्ण। मिलते हैं अगली खबर पर। इस खबर के प्रति अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।